हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मज़ेदार जर्नीज़। आई एम नवीन। आज हम एक अलग ही एडवेंचरस जर्नी करने जा रहे हैं जो कि है जम्मू कश्मीर टू श्रीनगर बाय रोड। तो सुबह के 6:30 बजे हैं और राजधानी एक्सप्रेस से हम आ चुके हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर। मॉर्निंग में तो काफ़ी चहल पहल नहीं दिख रही है। रिसेंटली यहाँ पे काफ़ी ट्रेन्स भी कैंसिल हुई है बिकॉज़ जम्मू तवी रेलवे स्टेशन का रिनोवेशन वर्क भी चल रहा है, जिसके चलते कुछ मोर देन 60 ट्रेन्स कैंसिल भी की गई हैं। अब यहाँ से हम टैक्सी की सर्च कर रहे हैं जो कि हमें श्रीनगर के लिए लेके जाए। फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि जम्मू से श्रीनगर के लिए टैक्सी के क्या रेट्स हैं, क्या ट्रैवल ऑप्शंस हैं और कुछ ट्रैवल टिप्स जो इस रास्ते के लिए ज़रूरी है। तो टोटल जो ये जम्मू से श्रीनगर का डिस्टेंस है दैट इज़ अराउंड 250 किलोमीटर्स एंड विच टेक्स अराउंड 6 to 7 आवर्स की जर्नी है। इस रूट में आपको पीर पंजाल के माउंटेन्स और काफ़ी सुंदर वादियाँ भी मिलेंगी, बहुत सुंदर सुरंगें, और उसमें से कुछ एक फेमस टनल जो कि है चेनानी टनल विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 9 किलोमीटर्स एंड विच इज़ रिसेंटली रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल्स भी है। और आगे के व्यू में बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी मैं आपको बताऊंगा, तो प्लीज़ बने रहिए इस मेरे वीडियो में। मिलते हैं आगे। फाइनली फ्रेंड्स, हमें टैक्सी मिल गई जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर से। हमने एक इनोवा करी है जिसमें एक कश्मीरी फैमिली भी हमारे साथ ट्रैवल कर रही है एंड इसके लिए हमें पे करने पड़े हैं 1000 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से। यह टैक्सी हमें जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से श्रीनगर बस स्टेशन तक ड्रॉप करेगी। अब हम सिटी से निकल के नेशनल हाईवे 44 पे आ गए हैं और ये जो ब्रिज के नीचे जो नदी बह रही है ये है तवी नदी जम्मू की, जो जम्मू से होके बहती है और आगे जाके पाकिस्तान में मिल जाती है। मॉर्निंग में 7 o'clock से हमने जर्नी स्टार्ट कर दी थी। मोस्ट प्रॉब्ली 6 घंटे लगने चाहिए हमें श्रीनगर पहुंचने के लिए, बट हमारी कार में टायर में थोड़ी एयर प्रेशर कम है तो भैया ने कहा है कि आगे हम पेट्रोल पंप पे हवा भरने के लिए रुकेंगे। फाइनली हमने पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोक दी है टायर में हवा भरने के लिए। और ये देखिए बंदर जो सुबह सुबह मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है। आपको आगे जो ये बिल्डिंग दिख रही है ये बिल्डिंग है जम्मू जू। ये टोटल 1200 हेक्टर्स में फैला हुआ जम्मू जू है जो जम्मू के नगरोटा एरिया में है, जो जम्मू सिटी के आउटस्कर्ट में है। और यहाँ पे भी आप आ सकते हैं जहाँ की फ़ीस है अडल्ट के लिए 80 रुपीज़ और चिल्ड्रन के लिए 40 रुपीज़। आगे इसी रूट पे नगरोटा में आया हुआ है और उससे करीब 4-5 किलोमीटर और आगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये दोनों ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट जो है वो जम्मू में है। फाइनली हम टोल प्लाज़ा पे आ गए हैं और ये जम्मू तवी से श्रीनगर के लिए हमारा पहला टोल प्लाज़ा है। जम्मू से श्रीनगर के इस रूट में छोटी बड़ी कई सुरंगें हैं और ये रूट बहुत ही अपने आप में बहुत ही सुंदर रूट है। आपका मन करेगा कि आप बार बार इस रूट पे आएँ। ये देखिए सामने 2 टनल्स दिख रही हैं और दोनों अलग अलग डायरेक्शन की टनल्स हैं, मतलब एक टनल जाने के लिए और दूसरी टनल आने के लिए, तो इससे ट्रैफिक में कोई इशू नहीं होगा। ऐसी कई सारी टनल्स आगे बने हुई हैं जिन्होंने इस रूट को काफ़ी इजी कर दिया है। और देखिए कितनी सुंदर टनल है, छोटी बड़ी कई सारी टनल्स हैं जिससे यहाँ के रास्ते काफ़ी अच्छे हो गए हैं। जब ये टनल्स नहीं बनी थी तब यहाँ से जाना काफ़ी मुश्किल होता था क्योंकि कई सारे जोन जो हैं लैंडस्लाइड जोन थे, तो इन टनल बनने से डेफिनेटली काफ़ी सुविधा तो हुई है लोगों को। अब हम बात करते हैं जम्मू से श्रीनगर की टैक्सी फेयर की। अगर आप जम्मू से श्रीनगर टैक्सी से जाना चाहते हैं वाया रोड,
और शेयरिंग टैक्सी हायर करना चाहते हैं तो ये आपको 1000 से 1500 के बीच में पर पर्सन पड़ेगा। बट अगर आप अपनी प्राइवेट सिडान कार बुक करना चाहते हैं वन वे, तो वो आपको पड़ेगा करीब 6.5 से 7.5। और अगर बड़ी गाड़ी आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट व्हीकल लाइक इनोवा, तो वो पड़ जाएगा आपको 8000 टू 9500 के बीच में। अगेन ये सब्जेक्ट टू नेगोशिएशन है, आप नेगोशिएट कर सकते हो। बट अगर आप कश्मीर जा रहे हैं और वहाँ पे आपका 6 से 7 दिन का स्टे है, तो आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे ही वहाँ के जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ से आप पैकेज ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पर डे के हिसाब से 2500 टू 3500 पर डे के हिसाब से आपको टैक्सी मिल जाएगी। इसके अलावा एक और सेकंड ऑप्शन है, अगर बाय रोड आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से जम्मू बस स्टैंड आना पड़ेगा, जिसकी अप्रॉक्स डिस्टेंस 4.5 किलोमीटर। यहाँ से आपको शेयरिंग के टेम्पो ट्रैवलर्स और बसेस की फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। शेयरिंग टेम्पो ट्रैवलर जो आपको जम्मू बस स्टैंड से श्रीनगर के लिए ड्रॉप देगा, उसके लिए आपको चार्ज करेंगे 700 टू 800 पर पर्सन के बीच में। और बसेस आपको ये 560 से 600 के बीच में पर पर्सन आपको चार्ज करेंगे। इस सामने जो स्नो कवर्ड माउंटेन पीक दिख रही है, ये पत्नी टॉप की माउंटेन पीक है। पत्नी टॉप जैसे कि आप लोग जानते हैं एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, जो सर्दियों और गर्मियों दोनों में टूरिस्ट के लिए काफ़ी अट्रैक्शन बना होता है। अब देखिए यहाँ से एक रास्ता राइट हैंड साइड जो कटता है वो पत्नी टॉप के लिए जाता है, और दूसरा रास्ता है जिस पे हम आगे जा रहे हैं ये जम्मू श्रीनगर हाईवे है, नेशनल हाईवे 44, जिसको श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे भी कहते हैं। एंड इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट हाईवे, इंडियन हाईवे, जो कि करीब एक 4112 किलोमीटर की लेंथ है। और ये हाईवे 11 स्टेट को कवर करता है एंड मोर देन 30 सिटीज़ को कनेक्ट करता है। और इसी हाईवे पे आगे चिनानी टनल है। जब ये टनल नहीं बनी थी उस समय पहले पत्नी टॉप के ऊपर चढ़ के फिर नीचे उतरना पड़ता था, जो काफ़ी रिस्की होता था। बट जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टनल बन गई है। ये टनल बनने से काफ़ी राहत मिली है, अदरवाइज़ पहले एक्सीडेंट भी काफ़ी होते थे और टाइम भी काफ़ी लग जाता था। जम्मू से श्रीनगर के रास्ते में ये दूसरा टोल प्लाज़ा है चिनानी टनल का, जिसको हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी कहते हैं। इस टनल की टोटल लेंथ जो है दैट इज़ अप्रॉक्स 9 किलोमीटर्स, जो काफ़ी बड़ी टनल है। आई थिंक इंडिया की सबसे बड़ी टनल यही टनल है। एंड दिस इज़ अ सिंगल टनल, जिसमें आने जाने के लिए सिंगल टनल ही यूज़ हुई है। बट काफ़ी अच्छी सुंदर टनल है। और इस टनल में आप देख पा रहे होंगे, शायद इतनी अच्छी विजिबिलिटी कांच से दिखाई नहीं दे रही है, बट इस टनल को काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ, हर जगह पे इमरजेंसी के लिए प्रोविज़न्स किए हुए हैं। SOS इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए आप यहाँ पे रुक सकते हैं, और टेलीफोन बूथ बनाए हुए हैं। अंदर बंकर जैसी फैसिलिटीज़ है, जहाँ पे इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी कोई किसी को रेस्क्यू किया जा सकता है, वहाँ से वो अथॉरिटी से कांटेक्ट कर सकता है।
हमने मॉर्निंग से अब तक अराउंड 112 किलोमीटर का ट्रैवल कर लिया है, जिसके लिए करीब 2.5 घंटे लगे हैं। और जस्ट अभी हमने आपने देखा हमने पत्नीटॉप टनल यानी चेनानी टनल को क्रॉस किया। पत्नीटॉप एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है जो सर्दियों और गर्मियों में हमेशा टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन बना होता है। और ये पत्नीटॉप ईज़िली एक्सेसिबल है। आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से, कटरा से और उधमपुर रेलवे स्टेशन से अगर बात करें इसकी उधमपुर से, तो उधमपुर से इसकी दूरी है अराउंड 45 किलोमीटर्स, जिसको बाय रोड 1 घंटे में कवर किया जा सकता है। अब हम रामबन के एरिया में पहुंच चुके हैं। ये थोड़ा अपहिल है और ये लैंडस्लाइड जोन है, तो यहाँ पे पत्थर गिरते रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक जाम लगा रहता है और जाम कई बार कई घंटों का होता है। इस रोड के पैरेलल डाउन साइड में आप देख रहे होंगे तो चिनाब रिवर बह रही है। ये रिवर जो चिनाब रिवर है, जिसका पानी देखिए कितना साफ पानी है। चिनाब रिवर जिसका सोर्स बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में पड़ता है, वहाँ से नदी निकलती है और आगे श्रीनगर से ट्रैवल करते हुए फाइनली पाकिस्तान में मिल जाती है। रामबन के पास से अब बनिहाल की टोटल डिस्टेंस जो है दैट इज़ 38 किलोमीटर्स। यहाँ से अनंतनाग पड़ेगा 76 किलोमीटर। श्रीनगर की दूरी महज 135 किलोमीटर रह गई है। गुलमर्ग है यहाँ से 186 किलोमीटर्स, सोनमर्ग 212 किलोमीटर्स और लेह 550 किलोमीटर्स पड़ेगा यहाँ से। फाइनली संगलदान को क्रॉस करके हम बनिहाल पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हमें मिली है बर्फ़, जिससे हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। कश्मीर बहुत ही सुंदर है और बनिहाल जो उसका गेटवे है, कह सकते हैं उसका गेटवे है, बहुत ही सुंदर। यहाँ से स्नो कवर्ड माउंटेन की शुरुआत हो जाती है। आप देखिए यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। हम सारे कार से उतर के, बच्चे तो बर्फ़ में देख के ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे उनकी लॉटरी लग गई हो। ये है बनिहाल का रेलवे ट्रैक। इन फ्यूचर इसकी कनेक्टिविटी कटरा से बारामूला के लिए कनेक्टिविटी हो जाएगी। अभी फ़िलहाल जो रेलवे है वो संगलदान से बारामूला के लिए चलती है।
फ्रेंड्स, अब थोड़ी देर में हम श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, बनियाल हमने क्रॉस कर लिया है। अब थोड़ी देर में हम श्रीनगर पहुंचेंगे। फ्रेंड्स, अब हम पहुंचे हैं बिजबेहरा। ये जो आपको सामने रोड दिखाई दे रही है, हाईवे दिखाई दे रहा है, कोई नॉर्मल हाईवे नहीं है। ये 3.5 किलोमीटर्स का एक इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप है जम्मू श्रीनगर हाईवे पे, जो कि एयरफोर्स यूज़ करता है। एयरफोर्स इसको एज अ अल्टरनेटिव रनवे यूज़ कर सकता है ड्यूरिंग द वॉर सिचुएशंस, फ्लड एंड फॉर द रेस्क्यू ऑपरेशंस। सिक्योरिटी के लिहाज से यहाँ पे एयरफोर्स तैनात रहती है। यहाँ पे सारे सर्विलांस डिवाइसेस, रडार, सीसीटीवी कैमरास एंड टेक्निकल इक्विपमेंट सारे इंस्टॉल्ड हैं, अलॉन्ग विद द स्नीफर डॉग्स। और यहाँ पे हेल्थ एंड फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट भी हमेशा प्रेजेंट रहता है इस साइट पे। फ्रेंड्स, अभी हम पहुँचे हैं अनंतनाग। कश्मीर की जो बैट इंडस्ट्री है वो मेनली कॉन्सेंट्रेटेड है साउथ कश्मीर, पुलवामा और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। तो ये एरिया जो है वो बैट बनाने के लिए जाना जाता है। आप देख पा रहे होंगे सारे जो शॉप्स की छतों पे लकड़ी के गट्ठे रखे हुए हैं जिनसे बैट बनाया जाएगा। और यहाँ से पूरे ऑल इंडिया बैट की सप्लाई होती है, क्योंकि मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब है यहाँ से। इसके आगे के रास्ते पे आगे आपको केसर की जाफ़रान, जिसको यहाँ की लोकल लैंग्वेज में जाफ़रान कहते हैं, हम केसर कहते हैं, उसके खेत मिलेंगे और उसकी शॉप्स भी मिलेंगी। काफ़ी शॉप्स हैं इस हाईवे के पैरेलल, दोनों तरफ आपको देखने को मिलेगी। रोड के पैरेलल आप शॉप्स देख सकते हो, काफ़ी बड़े बड़े शॉप्स हैं। ये सारे शॉप्स कश्मीर जाफ़रान के हैं, यानी केसर के हैं। यहाँ से आप केसर परचेज़ कर सकते हो, यहाँ से आपको प्योर केसर मिल जाएगी। और यहाँ से केसर पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होती है, क्योंकि यहीं पे नियर बाय इनकी फार्म्स हैं। फ्रेंड्स, फाइनली हम श्रीनगर पहुँच चुके हैं। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को और खूब ढेर सारा प्यार दीजिए मेरी वीडियो को। थैंक यू।